महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप करने वाले भाजपा नेता किरीट सोमैया के खिलाफ 420 का मामला हुआ दर्ज। पुलिस ने 9 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। इंडियन नेवी की आईएनएस विक्रांत युद्ध नौका के फंडिंग से जुड़ा हुआ है मामला। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की 3 दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार और इनके नेताओं पर लगातार भ्रष्टाचार के घोटाले के आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया, जिनके कई मामलों के बाद ईडी और इनकम टैक्स, ये दोनों विभाग महाराष्ट्र राज्य सरकार की महाविकास आघाड़ी सरकार के कई नेताओं के पीछे जांच पड़ताल में लग गए। कईयों में कुछ नेताओं को जाना भी पड़ा है जेल। मगर अब हमेशा महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले किरीट सोमैया और उनके नगर सेवक बेटे नील सोमैया, दोनों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यह पूरा मामला जो है, एक पूर्व आर्मी मैन ने पुलिस में दर्ज कराया है। 420, 406 और 34 के तहत यह शिकायत दर्ज की गई है। मामला जुड़ा हुआ है 1971 के बांग्लादेश आजादी के वॉर में जो इंडियन नेवी की युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत, ये एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया था और उस वक्त किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए लोगों से इसका चंदा इकट्ठा किया था, जिसमें कई करोड़ रुपयों का घपला करने का आरोप इस शिकायत में लगाया गया है। इसी के चलते पुलिस ने किरीट सोमैया और नील सोमैया को 8 अप्रैल को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(अ) के तहत पूछताछ के लिए 9 अप्रैल को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का नोटिस दिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब किरीट सोमैया और नील सोमैया के बयान दर्ज होने के बाद इस मामले में पुलिस की कार्रवाई का अगला कदम क्या होता है, यह भी जल्द ही पता चलेगा। और महाविकास आघाड़ी नेताओं को हमेशा परेशान करने वाले किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया बाहर रहते हैं या हवालात के पीछे जाते हैं, यह भी साफ होगा। पूरे इस मामले को शिवसेना के सांसद संजय राउत ने उठाया था। उन्होंने भी क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हम आपको इस खबर में दिखा रहे हैं। आईएनएस विक्रांत, ये विक्रांत की स्थिति जब खराब हो गई, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया, तो कुछ लोगों ने मांग की हमारे देश के कि आईएनएस विक्रांत हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अभिमान है, उसके ऊपर आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए एक म्यूजियम बनाएंगे कि किस तरह से हम युद्ध लड़े थे और जीते थे। वो युद्धपोत थी। तो लेकिन 200 करोड़ के आसपास उसके लिए जो फंड चाहिए था वो सरकार या केंद्र सरकार दे नहीं सकी। किरीट सोमैया ने एक मूवमेंट चलाया कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार भिखारी है, तो आईएनएस विक्रांत के लिए बचाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो मैं इकट्ठा करके दूंगा। 200 करोड़ 300 करोड़ के आंकड़े बड़े बड़े लेते थे। उसने महाराष्ट्र की और देश की जनता को आह्वान किया और पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी अपने वॉलंटियर्स के साथ सेव विक्रांत के टी शर्ट्स और जर्सी डालकर मुंबई के एयरपोर्ट्स, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन, मुंबई के सभी इलाके, वहाँ एक मूवमेंट चलाया पैसा इकट्ठा करने का। मेरे हिसाब से मेरे पास जो जानकारी है 50 करोड़ से भी ज़्यादा रकम उस वक्त ऑफिशियली जमा ये लोगों ने की। लोगों को लगता था कि ये सब पैसा जाएगा विक्रांत को बचाने के लिए। मिस्टर सोमैया ने उस वक्त सभी अखबारों में कहा था कि ये पैसा हम जमा करेंगे और ये पैसा हम राजभवन के अकाउंट में उसका एक स्वतंत्र एक अकाउंट खोलकर जमा करेंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन बहुत सालों से लोग ये पूछ रहे हैं कि विक्रांत का क्या हो गया, विक्रांत आखिर भंगार में क्यों चली गई। उस स्क्रैप में पैसा तो आपने इकट्ठा किया है,
तो कुछ लोग कोशिश कर रहे थे उस पैसे के बारे में खोजने की। तो राजभवन जो है महाराष्ट्र का, राजभवन से अब जो हमें सूचना मिली है उसमें कहा है कि विक्रांत के लिए जो राशि जमा की गई थी, ऐसी कोई राशि इस कार्यालय में अब तक जमा नहीं की गई है। अगर ये राजभवन जो अभी आपके कब्जे में है, बीजेपी का एक हेडक्वार्टर बन गया है महाराष्ट्र का, वहाँ के अवर सचिव जी का ये लेटर है, अगर ये पैसा वहाँ जमा नहीं हुआ है तो ये पैसा कहाँ गया?